Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the most important update through the Data Plus B, and you can see here this is the official notification of today 27 मई 2021 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2021 वैकेंसी का नोटिस है भाई, इंपॉर्टेंट नोटिस है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपको जैसे कि इंतजार कर रहे होंगे टीजीटी के लिए, यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई है, रिक्रूटमेंट डाल दिया गया है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएंगे और किसी भी मोड से अगर आप अप्लाई करोगे तो इट विल बी रिजेक्टेड, तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी बता दी गई है। आपकी जो ओपनिंग डेट है वो है 4 जून और क्लोजिंग डेट है 3 जुलाई। 4 जून से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 3 जुलाई तक ये एंड हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट एंड अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे बात करें पोस्ट कोड 49/21 की, तो बंगाली फीमेल के लिए यहाँ पर टीजीटी के लिए मांगा गया है। टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर एक वैकेंसी है। 50/21 की बात करें तो यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए 1029 वैकेंसी है भाई, ठीक है। और 51/21 की अगर बात करें टीजीटी फीमेल के लिए तो यहाँ पर 961 पोस्ट हैं। अगर 52/21 यहाँ पर उर्दू मेल के लिए बात करें तो 346 पोस्ट हैं। फीमेल के लिए बात करें तो 571 पोस्ट हैं, यू कैन सी हेयर। और संस्कृत के लिए बात करें तो 866, काफ़ी अच्छी सारी पोस्ट है। फीमेल के लिए बात करें संस्कृत के लिए तो 1159। टीजीटी अगर पंजाबी मेल के लिए बात करें तो 382 और टीजीटी पंजाबी फीमेल के लिए बात करें तो 492 यहाँ पर पोस्ट रही हैं। ये डिवीज़न है भाई, यूआर की कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी, ये डिवीजन्स होके आते हैं। द डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू द वेबसाइट लिंक से ही आपको अप्लाई करना है क्लोजिंग डेट से पहले। और ये है 3 जुलाई 2021 द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपकी 3 जुलाई 2021 रात 12 बजे तक है। लिंक डिसेबल हो जाएगा उसके बाद। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट का एक बार नोटिस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं भाई, अगर मैं उर्दू से बात करूँ यहाँ पे पोस्ट कोड 49/21, उर्दू नहीं बंगाली से बात करूँ तो एसेंशियल BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज concerned or BA with MIL concerned as one of the elective subject from a recognized university having 45% marks in aggregate with one additional लैंग्वेज और वन स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। आपका जो है MIL ओरिएंटल डिग्री इन MIL कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैविंग 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। फॉर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर ओनली साहित्य रत्न ऑफ द हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% आपके एग्रीगेट विद द इंग्लिश इन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग, नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल। आपका सीटेट यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए CBSE के थ्रू। और जो यहाँ पर नोट है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न द मेंशन इन RR एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। द इलेक्टिव वर्ड में ऑल्सो इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एज प्रैक्टिसाइज्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। यू कैन सी हेयर आपका यहाँ पे क्या मांग रखा है। उसके बाद इन्होंने एज लिमिट दी है भाई 32 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है वन टाइम यहाँ पे 5 ईयर्स का। और द क्वांटम ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोवाइडेड हैव वर्कड फॉर द एटलीस्ट 160 डेज। आपने काम किया हो तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये पोस्ट जो है सुटेबल नहीं है PWD कैंडिडेट्स के लिए डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर भाई अगर 50/21 पोस्ट कोड की बात करें तो मेल टीचिंग के लिए इंग्लिश के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी और 45% आपके मार्क्स होना चाहिए विथ एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हैव बीन द इलेक्टिव लेवल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस या सोशल साइंस। नोट में दे रखा है मेन सब्जेक्ट फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस सेल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी एंड जियोलॉजी में से। सोशल साइंस से बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी में से। फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45% इन एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल एट द रिलैक्सेशन या रिलैक्सेबल इन केस ऑफ द कैंडिडेट हु पोजेस अ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन in any of the teaching subject listed above belonging to SC/ST, physical handicap, degree diploma in teacher education, working knowledge of Hindi or should have qualified CTET from CBSE।
ये आपके पास होना चाहिए। 32 एज मांग रखी है यहाँ पर, 32 आपका एज है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा आप कुछ दे रखा है। उसके बाद थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, इनसे आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए जो भी आपको पोस्ट अप्लाई करनी है उसके रिगार्डिंग आप अपना यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लीजिए। बाकी इन्होंने सब में अगर मैं बात करूँ तो सब में 32 साल मांग रखा है। यहाँ पर 100 रुपये लगेगा भाई, आपका जो फीस है वो लगेगी 100 रुपये। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का SC ST OBC EWS PWD को। और सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू द सबमिट एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। ये जो OARS करते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। और जो दिल्ली OBC से है वो देख लीजिएगा भाई, दिल्ली का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपका ये रिजेक्शन कर देंगे, तो फिर आप जनरल में ही जाओगे, OBC में नहीं जाओगे। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर एम्प्लॉयड इन सिविल साइड अंडर CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी लोकल बॉडीज में रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू द एक्स सर्विसमैन फॉर देयर री एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द फी कंसेशन, ठीक है। द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्वेस्ट फी ओनली SBI पे कर सकते हो, या आपका ऑनलाइन जो भी आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करते हो वो आपका चल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर और 2 टायर होगा, और स्किल टेस्ट अगर अप्लीकेबल है तो किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आएगा। आपका रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए आप कोई प्रोविज़न नहीं डाल सकते हैं DSSB में ये, और DSSB के पास ये राइट है भाई भर्ती को रद्द भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे दिया है कि भाई अलग अलग कैटेगरीज में मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या डाला है इन्होंने, वो देख लीजिएगा। उसके बाद द बोर्ड हैज़ फिक्स द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज UR SC ST OBC PWD XSM। ये नोटिस नंबर आप देख सकते हैं। एनेक्शन नंबर 2 इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल एंड द सेम इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ बोर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन केस ऑफ 2 टायर या 1 टायर टेक्निकल पोस्ट में तो कैंडिडेट को सबसे पहले सिक्योर मार्क्स लेने होंगे। इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन इन द अबव आर ऑल्सो इक्वल, द कैंडिडेट जो भी सीनियर, अगर आप 2 लोगों के इक्वल मार्क्स आ गए हैं तो जो सीनियर होगा एज में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर अगर दोनों ही भाई एक ही डेट ऑफ बर्थ के निकले तो फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कट ऑफ डाली जाती है। इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल या जनरल पोस्ट के लिए तो कैंडिडेट को सीनियर इन एज टू बी प्लेस हायर इन मेरिट, और इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ इज सेम, ये वही चीज़ है। सिलेबस जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। एप्लीकेबल ओनली फॉर द 1 टायर टेक्निकल ओनली। सेक्शन B में आपको यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा आपका, जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट हैव ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एज, एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पर फुलफिलमेंट होना चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले। और रिजर्वेशन बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द EWS SC ST OBC PWD स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट, जो गवर्नमेंट पर नॉर्म्स होते हैं वो सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और टू सिक द एज रिलैक्सेशन मस्ट बी इन द पोजेस टू रेलिवेंट, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी कास्ट का, अदरवाइज ये नहीं यहाँ पर, और आपकी कट ऑफ के से पहले सॉरी आपकी क्लोजिंग डेट के पहले का, अदरवाइज देयर क्लेम ऑफ एनी कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन। यहाँ पर कोई भी वैलिड रीज़न नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बात का सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे बात करते हैं, हाँ सिर्फ जो दिल्ली में OBC के लोग जो आते हैं सिर्फ उन्हीं को OBC में यहाँ पर काउंट किया जाएगा। आउटसाइड जो कैंडिडेट होंगे वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह ही यहाँ पे माने जाएंगे। ओनली फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ द दिल्ली OBC का ये कुछ देखिए। OBC सर्टिफिकेट जो कि रिवेन्यू करता है डिपार्टमेंट GNCT के द्वारा, और सर्टिफिकेट ये आपका GNCT से ऑथोराइज्ड होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट अगर आपका यहाँ पर 1993 से यहाँ पर आपकी पहली जनरेशन रह रही है या 1993 से आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपका यहाँ पर OBC में माना जाएगा। SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ 5 साल का, OBC के लिए 3 साल, PWD 10 साल, PW SC ST से है तो 15 साल और PWD OBC से है तो 13 ईयर। फॉर ग्रुप B पोस्ट के लिए यहाँ पर 5 ईयर फॉर ग्रुप B पोस्ट विच आर इन द सेम लाइन इन एलाइड कैडर्स एंड वेयर ए रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिशमेंट इन द सर्विस ऑलरेडी इन पर्टिकुलर पोस्ट और एफिशिएंट डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप C के पोस्ट के लिए अप टू 40 एंड एज आपकी अगर SC ST से हो तो 45 ईयर, OBC से हो तो 43।
मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको भाई 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, और SC ST से हो तो 10 साल का, और 8 मतलब 5+3 हो जाएगा तो 8 ईयर OBC के लिए हो जाएगा यहाँ पर। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर पीरियड ऑफ मिलिट्री टाइम +3 ईयर। उसके बाद बात करें तो डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए 45 ईयर, और विडोज़ है, डिवोर्स वुमेन है या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, हु आर नॉट रीमैरिड, जिन्होंने दोबारा मैरिज नहीं किया है, उनको 35 साल तक यहाँ पर छूट दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके कैंडिडेट्स की। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग अबाउट द न्यू अपडेट ऑफ DSSB एंड द ह्यूज रिक्रूटमेंट ऑफ TGT स्पेशल, and guys, I think this is good news for all of you, them and all of you, sorry, them nahi, all of you. And if you like this video, please like it and share it to others also who needed it. And guys, if you are new member on my channel, you can subscribe my channel for the further information regarding the DSSB recruitment special. And thank you so much, thank you for watching.